Assalamu alaikum dear student. Welcome to TMC Virtual Class Studio. Today we are going to learn English lesson 2.2 The Boy Who Broke the Bank Part 1, written by Ruskin Bond. The Boy Who Broke the Bank is a very interesting story written by Ruskin Bond. The story relates to the murmuring of a sweeper boy Nathu about irregular payment of his salary. It takes the shape of rumor and results into the collapse of a bank. द बॉय हु ब्रोक द बैंक, ये स्टोरी जो है, कहानी जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प कहानी है जिसको रुस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द स्टोरी रिलेट्स, ये स्टोरी का ताल्लुक जो है एक मर्मरिंग से है। मर्मरिंग मतलब एक आपस में जो है खुद ब खुद गुफ्तगू करना, खुद से आपस में जो है खुद से बोलना या बड़बड़ाना। ऑफ अ स्वीपर बॉय, एक झाड़ू मारने वाला लड़का जिसका नाम नत्थू था, वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था जिसको जो है किसी और ने सुना, और ये उसकी जो बात है जो अपने आप से वो कह रहा था वो एक र्यूमर र्यूमर मतलब अफवाह, वो अफवाह की शक्ल जो है इख्तियार कर लेती है। और ये वो जो है अपने आप से जो है अपनी इर्रेगुलर पेमेंट के बारे में कह रहा था। उसकी सैलरी जो है वक्त पर नहीं दी जाती थी, वक्त बेवक्त होती थी, काफ़ी दिन गुजर जाते थे सैलरी की डेट से, तब उसको सैलरी दी जाती थी। इस बारे में वो अपने आप से ही कुछ कह रहा था जिसे किसी और ने सुना, और ये जो है उसकी ये बात एक अफवाह बन जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि एक बैंक जो है उसकी वजह से दिवालिया हो जाती है। तो देखते हैं द बॉय हु ब्रोक द बैंक, दिस स्टोरी। नेक्स्ट, first of all, we will see the short description about the Ruskin Bond. Ruskin Bond 1934 is an Indian author of British descent. रुस्किन बॉन्ड जो है 1934 में पैदा हुए। वो एक इंडियन ऑथर हैं जो ब्रिटिश डिसेंट मतलब जब ब्रिटिश या फिर अंग्रेज़ों का साम्राज्य ग्रूव हो रहा था, मतलब तब जो है अंग्रेजी हुकूमत हमारे इंडिया में ख़त्म होने वाली थी, तब ये पैदा उस वक्त जो है तकरीबन ये पैदा हुए 1934 में। ही लिव्स विद हिज एडॉप्टेड फैमिली इन लैंडर इन मसूरी, इंडिया। इंडिया में जो है मसूरी में ये रहते हैं, अपनी एडॉप्टेड फैमिली, अपनी गोद ली गई फैमिली के पास ये रहते हैं उनके साथ। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, इंडिया की जो एक काउंसिल है, एक अदारा है जो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करता है। मतलब वो सिलेबस वगैरह डिज़ाइन करते हैं कि ग्रोइंग बढ़ते हुए बच्चों के लिए कौन सा सिलेबस, या उनको कौन सी कहानियाँ जो है या फिर नज़में उनको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। उन्होंने रुस्किन बॉन्ड का जो उन्होंने जो कहानियाँ वगैरह लिखी है उसको सराहा, उसके उनकी जो है मदद सॉरी उसको सराहा है, और उन्होंने इसी तरह जो है उनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992, उन्होंने जो है 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है हासिल किया, उनको दिया गया। फॉर आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, उन्होंने जो है बुक लिखी थी, एक कहानी लिखी थी जिसका नाम है अर्थ ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, हमारे दरख्त जो है आज भी परवान चढ़ रहे हैं देहरा में। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म श्री एंड पद्म भूषण रिस्पेक्टिवली इन 1999 एंड 1914। उनको जो है पद्मश्री अवार्ड से 1999 में और पद्म भूषण अवार्ड से जो है 2014 में जो है नवाजा गया। तो ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रुस्किन बॉन्ड का। उसके बाद कम टू द स्टोरी। Nathu grumbled to himself as he swept the step of the Pipalnagar bank owned by Seth Govindaram. नत्थु, जो के
क्या है, एक स्वीपर बॉय है, झाड़ू मारने वाला बच्चा है। ग्रम्बल्ड, अपने आप से जो है बड़बड़ा रहा था, अपना आप जो है कह रहा था। एज ही स्वेप्ट, जब वो साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। द स्टेप ऑफ द पीपल नगर बैंक, स्टेप सीढ़ियाँ, पायरियाँ, जब पीपल नगर बैंक की जो है पायरियाँ उसको जो साफ कर रहा था। वोन्ड बाय सेठ गोविंद राम, ये बैंक जो है मिल्कियत थी गोविंद राम की, इसका ओनर जो है गोविंद राम था। उसकी सीढ़ियों पे जब ये नत्थू झाड़ू लगा रहा था तब वो अपने आप से कहता है, ही यूज टू द स्मॉल ब्रूम hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. He used the small broom. वो छोटा सा झाड़ू, ब्रूम मतलब झाड़ू, छोटा झाड़ू जो है उसने इस्तेमाल किया झाड़ने के लिए। हरिडली, जिसको वो बहुत तेजी से जल्दी जल्दी जो है झाड़ रहा था। एंड केयरलेसली, और लापरवाही से जो है पैरियों को साफ कर रहा था। एंड द डस्ट, और जो धूल है। आफ्टर राइजिंग ए क्लाउड, एक बादल की शक्ल में ऊपर उठ के, राइजिंग मतलब ऊपर उठना। अबो हिज हेड, जब वो झालता है पैरियों को तो धूल जो है उड़ती है उसके सर के ऊपर, मतलब काफी ऊपर उड़ जाती है। एंड आफ्टर इन अ क्लाउड अबो हिज हेड सेटल डाउन अगेन द स्टेप, वापस से जो है वो धूल फिर से पैरियों पे बैठ जा रही थी। As Nathu was banging his pan against the dustbin, सीताराम the washerman's son passed by. और जब वो कचरा इकट्ठा करके डस्टबिन के अंदर जो है पैन को डस्टबिन पे पटक रहा था, कचरा उसमें डाल रहा था डस्टबिन में, तभी जो है सीताराम, जो कि क्या है, वॉशरमैन सन, धोबी का बेटा, पास्ड बाय, वहां से गुजरा। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, he had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. सीताराम जो है अपने डिलीवरी मतलब कपड़े जो है वापस देने जा रहा था, और उसने जो है बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेस किए हुए कपड़े अपने सर पर रखे हुए थे। डोंट रेस सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नथु, उसने नत्थू को मुखातिब करते हुए कहा कि इस तरह डस्ट जो है धूल मत उड़ाओ। Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupee a month? तो सीताराम नथु से कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो, तुम नाराज हो, क्योंकि बैंक वाले जो ओनर है वो तुमको महीना 2 रुपए एक्स्ट्रा देने से इनकार कर रहे हैं। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। तो क्या तुम अपना गुस्सा दिखा रहे हो इस तरह धूल उड़ा के? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। ये सुन के जो है नत्थू, जो स्वीपर बॉय है, वो कहता है कि नापसंदीदगी से कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता तुमसे। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे, कहता है कि मुझे अब तक मेरी अपनी रेगुलर जो मेरी सैलरी है, फिक्स सैलरी, वो भी अभी तक नहीं मिली है। एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, और महीने की आज जो है 20 तारीख हो चुकी है। 20th मतलब 20 तारीख जो है गुजर चुकी है, लेकिन आज तक मेरी जो रेगुलर जिस पे मैं काम करने के लिए राजी हुआ वो सैलरी तक नहीं मिली, और अब तुम जो है महीना 2 रुपए इजाफे की बात कर रहे हो। Who would think a bank would hold up a poor man's salary? Who would think, कौन सोच सकता है कि एक बैंक जो है होल्ड अप रोके रखना, अ पुअर मैन सैलरी, एक गरीब आदमी की सैलरी जो है वो रोक कर रख सकती है, ऐसा क्या कोई सोच सकता है? एज सुन एज आई गेट माई मनी, जैसे ही मैं अपनी मनी, मैं अपना पैसा जो है हासिल कर लूंगा, या फिर मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी। आई एम ऑफ, मैं ऑफ, मैं चला जाऊंगा। इट मीन्स दैट नट्टू नट्टू वॉन्ट्स टू लीव द जॉब, नत्थु जो है वो जॉब छोड़ना चाहता है जैसे ही उसको सैलरी मिल जाती है। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस, और उसके अगले हफ्ते से मैं इस जगह पर काम नहीं करूंगा। एंड नत्थु बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम, ये कहते हुए नत्थु ने जो है डस्टबिन को डस्टबिन के ऊपर कई बार, सेवरल मतलब कई बार जो है पटका जोर से बजाया।
just to emphasize this point and giving himself confidence. जस्ट टू एम्फिसाइज मतलब ड्रॉ अटेंशन, किसी की तवज्जो कोई मखसूस चीज़ के ऊपर खींचना, मरकूज करना, या फिर किसी चीज़ के ऊपर जोर देते हुए और अपने आप को जो है हिम्मत दिलाते हुए उसने क्या किया, गुस्से से डस्टबिन को जो है डस्टबिन पे पटका कई टाइम। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। सीताराम जो है नत्थू का ये बिहेवियर, उसके बातें देख के कहता है वेल ठीक है, आई विश यू लक, मैं जो है तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात करता हूँ कि तुमको जो है तुम्हारी सैलरी मिल जाए। आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट स्वीट यू। और उससे कहता है कि आई विल कीप अ लुक आउट। टू कीप अ लुक आउट मतलब तलाश करना, ख्याल करना। कहता है कि मैं ख्याल रखूंगा या मैं जो है तलाश करूंगा तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब जो तुमको पसंद आए। एंड ही प्लॉडेड बेयर फूट अलोंग द रोड। और वो हेवी स्टेप के साथ या फिर जो है कदम बढ़ाते हुए, बेयर फूट का मतलब होता है नंगे पाँव, जो है भारी कदमों, प्लॉडेड का मतलब होता है भारी कदम, क्योंकि उसके सर पे काफ़ी वजन था, वो नंगे पाँव जो है भारी कदमों के साथ रोड की तरफ चल पड़ा। द बिग बंडल ऑफ द क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ हिज हेड एंड शोल्डर। और उसने जो सर पे बंडल गट्ठा उठा रखा था वो इतना बड़ा था कि कपड़ों का गट्टा, कि उसकी वजह से उसका हेड और शोल्डर जो है, हेड और शोल्डर के जो है सर का और कांधे का जो है ज़्यादातर हिस्सा हाइड हो रहा था, छुप रहा था उस गट्ठे की वजह से। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड। और उसके बाद जो है एक यके बाद दीगरे जो है वो यके बाद दीगरे जो है वो घर पे जाने लगा और उनको कपड़े जो है जिन्होंने उससे कपड़े दिए थे धुलने और प्रेस करने के लिए उनको रिटर्न करने लगा। और जब वो फोर्थ चौथे घर पे पहुंचा, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस। तब उसने जो है उस चौथे घर की मालकिन को कहते हुए सुना, क्या कहते हुए सुना देखते हैं, दैट शी वॉज इन नीड ऑफ अ स्वीपर, के उसे एक झाड़ू मारने वाले की तलाश है। ऐसा उसने सुना सीताराम ने कहते हुए कि उसे एक झाड़ू मारने वाले की तलाश है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर, टाइंग बांधते हुए, अपने बंडल को, अपना गट्ठा जो है एक साथ जो है कपड़े इकट्ठा करके बांधते हुए, ही सेड उसने कहा, सीताराम ने एक्चुअल में कहा उस लेडी से, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय, मैं एक झाड़ू मारने वाले लड़के को जानता हूँ, हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जो के काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, लेकिन वो अगले महीने से काम जो है शुरू करेगा। अगर आप चाहते हो उसे अपने घर पे बुलाना काम के लिए तो इस मंथ नहीं आ सकता, अगले मंथ से आएगा। ही इज विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आरंट गिविंग हिम हिज पे एंड ही वॉन्ट्स टू लीव। आगे वजह बताता है कि वो अगले महीने से क्यों ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि ही इज विद द बैंक, क्योंकि वो जस्ट नाउ अब तक जो है वो एक बैंक के लिए काम कर रहा है, एक बैंक में काम कर रहा है, बट लेकिन दे आरंट गिविंग हिम हिज पे, लेकिन वो उसको उसकी तनख्वाह जो है नहीं दे रहे हैं। एंड ही वांट्स टू लीव, इसलिए वो चाहता है कि वो वहाँ का काम छोड़ दे। इस महीने वो काम अपना नहीं छोड़ेगा वहाँ पे, ये महीना मुकम्मल करने के बाद अगले महीने से आपके यहाँ काम पे आएगा। इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तव। इज दैट सो, ऐसा है क्या, मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, जो कि उस घर की लेडी थी, वहाँ की मालकिन थी। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो, ठीक है उससे कह दो कि कल वो मुझे आकर मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। और सीताराम जो है उसका जवाब, लेडी का जवाब सुनकर खुश हुआ। ग्लैड मतलब खुश होना, हैप्पी होना, खुश हो जाता है कि वो अपने कस्टमर, जो लेडी थी उसकी कस्टमर, उसकी भी, अपने ग्राहक की भी हेल्प करने वाला था और अपने जो है फ्रेंड नत्थू की भी मदद कर रहा था। इस तरह उसको जॉब दिला के और इनके लिए जो है स्वीपर बॉय की तलाश करके इसने दोनों की मदद की, इसलिए उसे खुशी हुई।
hoisted his bag on his shoulder and went his way. hoisted ऊपर उठाते हुए अपने बैग को जो है उसने अपने शोल्डर पर ऊपर उठाया रखा एंड वेंट हिज वे और अपने रास्ते चला गया। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव जो है उसे कुछ शॉपिंग के लिए जाना था। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द माइल्ड डे मील। मिसेस श्रीवास्तव जो है जिसे अब शॉपिंग के लिए जाना था इसलिए उसने अपने घर में जो आया थी तो उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी आया को बच्चों के मुतालिक, बच्चों की देखभाल के मुतालिक। टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ख्याल करना। एंड टोल्ड द कुक और उसके बाद जो है उसने कुक को, खानसामा को, जो खाना बनाने वाला है, बावर्ची को कहा कि वो दोपहर के खाने में जो है लेट ना करे, देर ना करे, दोपहर का खाना जो है वक्त पर बना ले। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस। उसके बाद जो है वो निकल गई, चली गई पीपल नगर मार्केट के लिए टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप। कस्टमरी यूजुअल, हैबिचुअल मतलब जो आमतौर से जो की जाती है चीज़ें उसे कहते हैं कस्टमरी। तो उसकी जो हैबिट थी, अपनी आदत के मुताबिक कपड़ों की शॉप के टूर के लिए या कपड़ों की शॉप का दौरा करने जो है वो निकल गई, जो उसकी आदत थी। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar. एक लार्ज शेडी मतलब सायादार, टैमरिन का मतलब होता है टैमरिन इमली का दरख्त। ग्रीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, बाजार के एक कॉर्नर पे, एक एंड पे जो है खात्मे पे एक इमली का सायादार दरख्त खड़ा हुआ था। एंड इट वॉज हियर दैट मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट। और वहाँ पे जो है उसी सायादार दरख्त के नीचे मिसेस श्रीवास्तव ने पाया, किसको पाया? हर फ्रेंड, अपनी दोस्त मिसेस भूषण को, जो के कयाम किए हुए थी उस सायादार के दरख्त के नीचे। फ्रॉम द हीट, गर्मी की वजह से उसने थोड़ी देर जो है वहाँ पे दरख्त के नीचे कयाम किया था, रुकी हुई थी। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग herself with a large handkerchief. मिसेस भूषण वॉज फैनिंग मतलब हवा देना। वो अपने आप को जो है हवा कर रही थी, हवा दे रही थी। विद अ लार्ज हैंकरचीफ, एक बड़े से हैंकरचीफ, रुमाल के जरिए। एज इट वॉज सो हॉट, जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इससे जाहिर होता है क्योंकि ये जो है सायादार दरख्त के नीचे खड़ी है और गर्मी की वजह से उसका जो है बुरा हाल हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को हैंकरचीफ के जरिए हवा कर रही थी। शी कंप्लेंट ऑफ द समर। मिसेस श्रीवास्तव को देखते ही मिसेस भूषण ने जो है गर्मी की कंप्लेन करना शुरू कर दी। विच शी अफर्म्ड, जिसे बहुत ही एतमाद से उसने कहा, वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। तो समर की कंप्लेन करते हुए, मौसम गर्मा की कंप्लेन करते हुए कहती है कि यकीनन ये पीपल नगर की अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी है, सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम है। She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy. उसके बाद जो है मिसेस भूषण ने मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़ों का सैंपल जो है, एक कपड़े का सैंपल दिखाया जिसको वो खरीदने गई थी। एंड फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद 5 मिनट तक दे डिस्कस इट्स शेड, वो उसके शेड पे, कलर के ऊपर, डिफरेंट कलर के ऊपर, टेक्सचर, उसकी साख्त या बनावट जो है उसके ऊपर, एंड डिज़ाइन, और उसके ऊपर जो डिज़ाइन बने हुए थे। 5 मिनट तक दोनों जो है इसी पर गुफ्तगू करते रहे। हैविंग एग्जॉस्टेड विद द टॉपिक, हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, एग्जॉस्टेड उकता जाना, तो इस टॉपिक के, कपड़ों के टॉपिक के ऊपर से जो है परेशान होकर, उकता कर, मिसेस श्रीवास्तव सेड, मिसेस श्रीवास्तव ने जो है कहा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, माय डियर,
ए मेरी प्यारी दोस्त, दैट्स इट, गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज, के सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो इस लायक भी नहीं है कि अपने एम्प्लॉय को जो है, अपने सर्वेंट जो है, जहाँ पे अपने मुलाजमीन, एम्प्लॉयज मतलब मुलाजमीन को जो है तनख्वाह दे सके। तो ये बैंक जो है इस लायक भी नहीं रह गया है। क्या तुम ये बात जानती हो? ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर। आज ही सुबह मैंने एक कंप्लेंट सुनी है जो कि उसके स्वीपर बॉय, झाड़ू मारने वाले के जरिए की गई है। हु हैजंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ, जिसको 1 महीने से अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। तो कहती है कि क्या तुमने सुना, बैंक जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है तनख्वाह भी नहीं दे पा रही है। शॉकिंग, रिमार्क्ड मिसेस भूषण। ताज्जुब का इजहार करते हुए मिसेस भूषण ने कहा, शॉकिंग कि अरे बहुत ताज्जुब की बात है। इफ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे। अगर वो एक स्वीपर, एक छोटे से मुलाजिम को जिसकी तनख्वाह काफ़ी कम होती है, ऐसे मुलाजिम को अगर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं तो यकीनन वो एक बैड वे में, बुरे रास्ते में, मतलब ये बैंक जो है खतरे में है। ये बैंक जो है शायद इसके पास पैसे नहीं है, या फिर ये बैंक जो है तकरीबन दिवालिया होने वाली है, ये अंदाज़ा लगा के कहती है। नन ऑफ द अदर्स वुड बी कुड बी गेटिंग पेड आइदर। अगर वो स्वीपर बॉय को नहीं दे रहे हैं तो कोई और शख्स भी इनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी ने प्रॉफिट के लिए बैंक में पैसे वगैरह रखे हैं तो उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये अपने स्वीपर बॉय को भी पैसे अगर उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब बैंक के पास अब कुछ बचा नहीं है। She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop. इतना कह के मिसेस भूषण जो है मिसेस श्रीवास्तव को टैमरिंड ट्री, इमली के दरख्त के नीचे छोड़कर चली जाती है। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ मतलब तलाश में, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के, अपने शौहर की तलाश में जो है निकल जाती है। हु वॉज सिटिंग, जो के बैठे हुए थे, इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर फोटोग्राफी शॉप। कमल किशोर की फोटोग्राफी की एक शॉप थी, फोटो शॉप थी, जिसका मालिक कमल किशोर है। उसकी शॉप के सामने ये बैठे हुए थे, टॉकिंग विद द ओनर, और ओनर से, कमल किशोर से जो है बात कर रहे थे। सो देयर आर यू, क्राइड मिसेस भूषण। अपने शौहर को देख के मिसेस भूषण कहती है, चिल्ला के जोर से कहती है कि सो देयर आर यू, तो तुम यहाँ हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं तुमको तलाश कर रही हूँ तकरीबन 1 घंटे से। वेयर डिड यू डिसअपियर, तुम कहाँ गायब हो गए थे? नो वेयर, रिप्लाइड मिस्टर भूषण। अपनी बीवी की बातें सुनकर मिस्टर भूषण जो है उसे जवाब देते हैं, नो वेयर, कहीं नहीं। हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप। वो आगे जो है अपनी बीवी से कहते हैं कि हैड यू रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्टेबल, क्या तुम एक जगह जो है साकित रहती हो, एक जगह रुकती हो, एक शॉप पे। आई मैट हैव फाउंड यू, ताकि मैं तुमको जो है मिल जाऊं, या फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूं, तलाश कर लूं। तो तुम एक जगह तो रुकती नहीं हो एक शॉप पर, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, क्योंकि तुम हमेशा एक शॉप से दूसरी शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाते रहती हो, एक दुकान पे रहती नहीं हो। इसलिए मैं खुद ही एक जगह आकर बैठ गया। लाइक अ बी, अपनी वाइफ का जो है मुआवजना वो एक बी से करते हैं, इन अ फ्लावर गार्डन, जैसा कि एक मक्खी जो कि फ्लावर गार्डन में होती है, फ्लावर गार्डन में एक फूल से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी, इस तरह जो है तुम भी एक शॉप से दूसरी तरफ जाते रहती हो। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग। ये सुन के मिसेस भूषण जो है कहती है, डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अच्छा अब जो है बड़बड़ाना बंद करो।
द हीट इज ट्राइंग इनफ, पहले ही गर्मी ने काफ़ी परेशान कर रखा है। एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, मैं नहीं जानती कि पीपल नगर का क्या होगा, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। इवन द बैंक अबाउट टू गो बैंकक्रप्ट, और अब तो बैंक भी जो है वो दिवालिया होने वाला है, कंगाल होने वाला है बैंक। व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर, ये सुनते ही कमल किशोर जो कि फोटोग्राफी शॉप का मालिक है, वो कहता है कि व्हाट्स दैट, अरे ये क्या बात है। सिटिंग अप सडनली, अपनी जगह से उठते हुए, विच बैंक, पूछता है कि कौन सा बैंक। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स, कहता जो है मिसेस भूषण कहती है, उसे रिप्लाई देती है कि बिल्कुल पीपल नगर बैंक। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, मैंने सुना है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देनी बंद कर दी है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, और मिस्टर किशोर को कहती है कि मिस्टर किशोर अब ये मत कहना कि आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर है। नो बट माई नेबर हैज, ही एक्सक्लेम्ड, मिस्टर किशोर जो है वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा अकाउंट नहीं है, बट माई नेबर हैज़, लेकिन मेरे पड़ोसी का अकाउंट ज़रूर है उस बैंक के अंदर। एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर, और उसी वक्त जो है मिस्टर किशोर ने आवाज़ लगाई, कॉल्ड आउट, आवाज़ दी, ओवर द लो पार्टीशन, शॉप के बीच में जो है एक लो पार्टीशन था, पार्टीशन किया गया था, आधा पार्टीशन, उसके ऊपर से जो है जो है ऊपर से जो हिस्सा खुला था, वहां से उन्होंने आवाज लगाई अगली शॉप के मालिक को, दीपचंद, उन्होंने आवाज दी, दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट, क्या तुमने अभी अभी कुछ सुना। द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स, पीपल नगर बैंक जो है तकरीबन दिवालिया होने वाली है, कंगाल होने वाली है। You would better get your money out as soon as can, और तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अपने पैसे वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लो। तो इस तरह जो है मिस्टर किशोर ने जो है दीपचंद जो कि अगली शॉप का मालिक था और उसका पड़ोसी था, उसका बैंक में अकाउंट था, उन्होंने कहा कि आप अपने पैसे निकाल लो। नेक्स्ट, तो यहाँ तक ये स्टोरी जो है हाफ पार्ट होती है, आधा पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे इसका अगला पार्ट। ये स्टोरी अभी जो है ख़त्म नहीं हुई है, जारी रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कि आगे क्या होता है।